Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you the lecture 4th for JKSSB इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर क्रैश कोर्स। ठीक है, आज जो हमारा रहेगा 4th लेक्चर रहेगा, ये सीरीज़ रहेगी, क्रैश कोर्स की सीरीज़ रहेगी। ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम में आपको हेल्प नहीं करेगा, बाकी जितने भी JKSSB एग्ज़ाम्स आगे आने वाले उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगा। और जो भी आपका केएस का एग्ज़ाम आने वाला उसमें भी ये लेक्चर सीरीज़ आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जीएस की सीरीज़ है तो हर जगह पर आपको हेल्प रहेगा। डिटेल्ड कोर्स अगर आपको वॉच करना है वो आप WS एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे और कोर्स आप बाई कर सकते हो। केएस का कोर्स भी चल रहा है और एनडी का कोर्स भी चल रहा है। आप उसको जो है WS एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करने, वहाँ से आप कोर्स डिटेल्ड कोर्स और PDFs भी, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। सारी PDFs में से आपको जितने भी हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उससे आपका सारा कंटेंट जो है निकल जाएगा। ठीक है, और जो ये क्रैश कोर्स है ये इस तरीके से बनाया गया है, मोर देन 90% कंटेंट जो आपको एग्जाम में आ जाएगा, क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो आपको इन्हीं PDF से निकलेगा। ठीक है, तो चलो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आज का लेक्चर रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, उनका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो रहेगा इसके बाद वाला वो रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पे आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स और हेड्स। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन सा है, सभी हेड्स का नाम याद नहीं रखना है, जिसका नाम मैं बताऊंगा उसी का नाम आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। कौन कौन सा पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा वो सभी पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। 5 स्टार में बोलूंगा, मतलब वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा। ठीक है, सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये एक ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग चाइना में। बीजिंग जो है चाइना की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। इसका हेड कौन है नाम याद नहीं रखना है। ठीक है, जिसका हेड याद रखने को वो मैं यहाँ से ही बताऊंगा आपको। सेकंड जो है दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको बोलना है, फिलीपींस में है। ठीक है, मनीला में। ठीक है, इसका हेड कौन है ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, जो जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसी को आपको याद रखना है। ठीक है, तो दो मैंने बोला, एक मैंने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात की मैंने, दूसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैंने बात की, थर्ड जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई चाइना में। देखो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो है ये बीजिंग में है, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक जो NDB बैंक जिसको बोला जाता है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको शंघाई चाइना में है। और इसका हेड कौन है, KV कामनाथ। ये आप याद रखो कि सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड कौन है, आपको बोलना KV कामत जो है इसका हेड है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 5 स्टार वाला क्वेश्चन वो है वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको बोलना वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। और वर्ल्ड बैंक का हेड जो है दैट इज डेविड मालपास। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेड जो है दैट इज क्रिस्टीन लेगार्डे। ठीक है, क्रिस्टीन लेगार्डे जो है ये IMF जो है इसका हेड है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अब आप कैसे याद रखोगे, देखो वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, बैंक में क्या रखा जाता है, पैसा रखा जाता है, तो मनी की बात करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, मनी का मतलब यहां पर भी मनी की ही बात करेंगे। कोड एक याद रख लेना, आप जब भी मनी का बात करोगे तो आपके मनी जो है वो उसको वॉश किया गया, मनी को वॉश किया गया, जैसे क्लोथ्स को वॉश करते उस तरीके से मनी को वॉश किया गया। तो याद आपको आ जाएगा मनी रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक, मनी रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वॉश किया मतलब वॉश से निकला वाशिंगटन, याद रखने के लिए। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का जो हेड है इसका नाम है डेविड मालपास, ये आपको याद रखना है। और इसका नाम है क्रिस्टीन लेगार्डे, ये भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, JKSSB की एक हैबिट है कि वो क्या करता है, वो क्वेश्चंस पूछ लेता है फुल फॉर्म, किसी का शॉर्ट फॉर्म दिया होता है फिर पूछा जाता है ये बताओ यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना। ये होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको बोला न्यूयॉर्क USA में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, USA में है। ठीक है,
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड की बात करेंगे जिसको यूनिसेफ का नाम दिया जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, आपको न्यूयॉर्क सिटी में। और उसके बाद जो है एक और है जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। और इस यूएनओ का हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा लो सीधे से। एंटोनियो गुटेरेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, आपको बोलना एंटोनियो गुटेरेस है इसका। उसके बाद वन मोर दैट इज यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात करें, यूएनएफपीए जिसको बोला जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे जिसको यूनिक टाड बोला जाता है, यूएनसीटीएडी। ये फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिखा गया आपके सिलेबस में, और ये टॉपिक आपके टिप्स पे होना चाहिए, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी आपको साथ साथ बता देता हूं। ठीक है, तो यूएनसीटीएडी जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर, आपको बोलना है सर इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका हेड कौन है याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही एक हेड याद रखोगे और ये 2 हेड्स आप याद रख, सॉरी हाँ ये 3 हेड्स आपको याद रखना, पहले 3 और ये 1। उसके बाद वन मोर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कोविड-19 के रिलेटेड जो भी आप क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी डेटा आता है या जो भी आप क्या बोलते हैं उसको, क्वारंटीन स्टार्टिंग में हुआ था, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ही आता है कि क्वारंटीन पहले 14 डेज का, फिर 28 डेज का, इस तरीके से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड हेल्थ आपको पता ही है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको बोलना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपको बोलना है जेनेवा में। जीन्स याद रखो, जीन है, होता है ना, जीन होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको लिंक किस तरीके से किया जाता है, जीन किसके साथ रिलेट है, हेल्थ के साथ रिलेट है। हम बोलते हैं ना इसके जीन्स कौन कौन से जीन्स हैं, इसके कितने क्रोमोसोम्स हैं, जब हम बायो में पढ़ते हैं तो जीन को रिलेट करोगे किसके साथ, हेल्थ के साथ, क्योंकि हेल्थ के साथ रिलेट है ना। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज जेनेवा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 5 स्टार लगा लो, ये केस में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आपको बोलना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसको बोला जाता है, इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड की बात करेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मतलब कितने ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये एक ही जगह पर है, इनको एक ही जगह पर अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समझ आ रही है बात। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक यूनाइटेड नेशंस ट्रेड, देखो यहां पर भी ट्रेड है। ठीक है, जहां पर भी आप ट्रेड देखोगे यहां पर भी ट्रेड है, जहां पर आपको लिंक हो जाएगा ट्रेड का, आपको पता चलना चाहिए। जेनेवा की बात करें, मतलब जीन्स का ट्रेड किया जाता है। जीन्स, जो जीन होता है ना, मतलब जीन्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उन जीन्स का ही ट्रेड किया जाता है। और ये जीन्स किसके साथ रिलेटेड है, हेल्थ के साथ रिलेटेड है। ठीक है, और इन जीन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये लेबर क्या करते हैं, ये मेट्रो में लेकर जाते हैं इनको, लेबर जो है इन जीन्स को उठाते हैं और मेट्रो में लेकर जाते हैं। मेट्रो से निकला मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बोला हम मेट्रो में लेकर जाएंगे, अगर गाड़ी में जाएंगे हम ट्रैफिक जाम में फंसेंगे, तो इन्होंने बोला नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम मेट्रो में लेकर जाएंगे सो दैट हम जल्दी से जल्दी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या बनेगा, इकोनॉमिक फोरम। तो दैट मीन्स इन्होंने इस तरीके से इसको प्लान किया, इन जीन्स को ट्रेड किस तरीके से करेंगे हम, तो इसलिए हम बोलेंगे इनको, ये जो है इन्होंने इंटेलेक्चुअल अपना दिमाग लगा लिया, इनका इंटेलेक्चुअल सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ है, इनको इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको इस कोड के जरिए से याद रखेंगे। फिर से मैं कोड को रिपीट करता हूं, ये कोड के बगैर याद नहीं होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जहां पर भी सबसे पहले आप जीन याद रखोगे, जीन्स का ट्रेड किया गया है, तो जीन्स का ट्रेड जब हुआ है तो यहां पर एक ट्रेड ये हो गया, एक ट्रेड ये हो गया, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इस जीन्स का ट्रेड जब किया गया है, उस ट्रेड को करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ी, तो लेबर को भी चाहिए हमें। और जीन्स आपको पता है हेल्थ सेक्टर के साथ लिंक है। और दूसरा ने बोला इन जीन्स को अगर ट्रेड करेंगे तो ट्रेड हम सिर्फ और सिर्फ मेट्रो के जरिए से ही करेंगे, हम किसी गाड़ी में नहीं जाएंगे। तो दैट उससे उन्होंने बोला कि जब हमने ये देखा, ये पूरा प्रोसेस उन्होंने इस तरीके से प्लान किया हुआ इसका ट्रेड, इस जीन्स का ट्रेड करने के लिए, हम बोलते हैं ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इस तरीके से प्लान करते हैं। तो इस कोड के ज़रिए से आपको याद रहेगा। यही फार्मूला यूज़ होती है जब भी आप हिस्ट्री में याद रखते हो, क्या बोलते हैं उसको,
इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस आप याद रखते हो, या आप वॉइस राइज का लिस्ट आप याद रखते हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, जो एक्ट्स जितने भी एक्ट्स हैं वो सभी एक्ट्स को याद रखना है, इसी फॉर्मेट में याद रखना होता है। या आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ते हो, कोड के जरिए से याद रखना पड़ता है, या पीजेंट मूवमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से भी ये वो भी कोड से ही याद होता है, तब ही क्वेश्चन ठीक होता है, क्योंकि इतना आप रटा याद नहीं रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और है जिसको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को, तो यूनेस्को तो आप बार बार सुनते हो, लेकिन यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। देखो आपने क्या बोला, आपने एजुकेशन हासिल की, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन हासिल करने के बाद आपके पास कोई काम ही नहीं था काम करने के लिए, तो आपने क्या किया, आपने बोला नहीं मुझे क्या करना है, मैं अब पीयर्स, एक होता है एप्पल, एक होता है पियर, एक होता है एप्पल, एक होता है पियर, पियर जो नाशपाती जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो आपने बोला मैं अब एप्पल या पियर का बिजनेस करूंगा, तो आपने बोला मैं पियर का बिजनेस करूंगा, पियर का एक बाग बना लूंगा, तो एजुकेशन हासिल करने के बाद, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, तो इस तरीके से भी आप लिंक करोगे, ठीक है, कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज पेरिस, फ्रांस में, आपको याद रखना है। आई होप ये आपको पूरे का पूरा याद हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस का आपको याद रखना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज की बात, जो ही इंडस्ट्री देखोगे ये वेना ऑस्ट्रिया में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ठीक है, पेरिस, फ्रांस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन में, याद रखना एमनेस्टी इंटरनेशनल पूछा जाता है, ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड होता है, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था जेकेएसएसबी में भी, जेकेएसएसबी में एक एग्जाम में पूछा गया था, शायद एफए में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था इसी साल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड है, तो याद रखना एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको बोला एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है लंदन यूके में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट इज वेना ऑस्ट्रिया में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, जिसको ओपेक बोला जाता है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ओपेक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और सी पैक की फार्मूला भी याद रखो, सी पीईसी, ठीक है। सी होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ओपेक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ये एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वेना में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में, मैरी का मतलब मैरिज, मैरी का मतलब आपने मैरिज किया है, मैरी का मतलब कहाँ पर आपने शादी की, आपने बोला मैंने लंदन में शादी की है। उसके बाद आपने क्या किया, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, आप और आपने बोला कि मेरी वेल्थ जो है मैं लंदन में इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि सारी वेल्थ मेरी लंदन में ही है, मैं और किसी जगह शादी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सार्क की बात करेंगे, तो सार्क की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, SAARC, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये आपको पता होना चाहिए, काठमांडू नेपाल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पहली समिट हुई थी वो ही थी ढाका में, याद रखना, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर कहां पर है वो काठमांडू नेपाल में, इससे भी आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये ढाका है बोल रहा है या काठमांडू है, तो हेडक्वार्टर काठमांडू है इसका सार्क का। लेकिन जो इसका पहला जो जिया और रहमान के टाइम पे उसने क्या किया था, उन्होंने बोला कि साउथ ईस्ट सार्क की फॉर्मेशन करेंगे हम, लेकिन उस टाइम ढाका में था। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको आसियान बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी नेशंस हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसको बोलते हैं आसियान, ठीक है। इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है, सबसे पहले यही आपको याद रखना है, इंडिया आसियान का मेंबर है या नहीं, आपको बोला इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान, आपको याद। इसका हेडक्वार्टर कहां पर, आपको बोला जकार्ता, इंडोनेशिया में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो आपने सुना होगा, अभी क्या चल रहा है, NATO, अभी चल रहा है रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, और यहाँ पर नेटो बार बार बोला जाता है, नेटो, और मुझे पूरी गट फीलिंग्स आ रही है कि इसको 5 स्टार लगाकर इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेटो का क्वेश्चन पूछेगा क्या इंडिया नेटो का मेंबर है, नंबर फर्स्ट। दूसरा ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन यही बनता है इसका नेटो की फुल फॉर्म क्या है, आपको बोला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर, आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद एक और है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, दुबई UAE में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में, 5 स्टार लगा लो, 2 को 5 स्टार आपको लगाना है। देखो मैं अभी बता दूंगा, एक तो सार्क को 5 स्टार लगा लोगे आप, एक आप इसको भी 5 स्टार लगा लोगे, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को भी 5 स्टार लगा, नॉर्थ आसियान को भी 5 स्टार, नॉर्थ अटलांटिक इसको भी 5 स्टार, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको भी 5 स्टार लगाना है। रूम इटली में, ठीक है। आपने बोला मुझे फूड चाहिए, मुझे खाना खाना है, खाना कहां पर खाओगे, आप बोलोगे सर मैं रूम में खाऊंगा,
मैं रूम में खाऊंगा, ठीक है, हम बोलते हैं रूम में मुझे दे दो, ROOM, रूम जिसको बोलते हैं आप, मैं रूम में खाना खाऊंगा, तो फूड को लिंक करो रूम में मुझे खाना, और रूम को आपको पता है इटली में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ICJ, और ICJ के कितने मेंबर्स होते हैं, कितने जजेस होते हैं, इसमें आपको बोला 15 जजेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी कि ICJ जो है, जो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो हैं इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, तो उसमें से एक जो है वो ICJ भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बोला जाता है। इसके कितने जजेस हैं आपको बोलना है, प्रेजेंट जजेस इसके कितने, 15 जजेस हैं ICJ के, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको बोलना है, हूग, नीदरलैंड में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है फीफा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। फीफा जो है FIFA जिसको बोलते हैं, फीफा वर्ल्ड कप आप देखते हो, फीफा मैच भी आप देखते हो, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको बोलना, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, याद रखोगे आप। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, लुसेन स्विट्जरलैंड में है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोर्ट्स के रिलेटेड है, सपोर्ट्स पे JKSSB का एक बहुत ज़्यादा ये हॉट टॉपिक रहता है कि सपोर्ट्स में वो क्वेश्चन को छेड़ देता है, और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, यही आपको याद रखना, फीफा का पहले हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, और ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के रिलेटेड अगर पढ़ोगे तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आप पढ़ते हो, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलो, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलो, या आप बोल सकते हो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर भी आप बोल सकते हो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको ना, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद BIS इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो, BIS जो भी कंट्रीज के जो भी रिजर्व बैंक्स होते हैं, कंट्री के जितने भी बैंक रिजर्व बैंक्स होते हैं, इंडिया के केस में कौन से RBI रिजर्व बैंक है, उन बैंक्स का हेड जो होता है वो BIS होता है, इसको बोलते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेसल स्विट्जरलैंड में। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, मतलब आपने पढ़ा होगा बेसल नॉर्म फर्स्ट, बेसल नॉर्म सेकंड, बेसल नॉर्म थर्ड। एट प्रेजेंट चल रहा है बेसल नॉर्म थर्ड, लेकिन इंडिया अभी फॉलो कर रहे हैं बेसल नॉर्म सेकंड को, ये इंपॉर्टेंट बनता है करंट अफेयर परस्पेक्ट के हिसाब से, इसलिए यहां पर आप ज्यादातर ध्यान दोगे। मैं एक्स्ट्रा कंटेंट जो आपको बता रहा हूं अपने नोट्स में डालोगे। मैंने क्या बोला, BIS जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आप बोलोगे BIS का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, लेकिन कहां पर, बेसल में। तो BIS आपको याद रखना है, BIS मतलब बेसल, इस तरीके से लिंक कर सकते हो, स्विट्जरलैंड में। और अभी कितने BIS चल रहे हैं, अब सॉरी बेस कितने नॉर्म्स है, कितने नॉर्म्स आपको थर्ड 3 नॉर्म्स है, 1, 2 और 3, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। उसके बाद वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, और एक जगह है मॉन्ट्रियल जहां पर कनाडा में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स, कैलिफोर्निया USA में, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रोम इटली में, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एक और है जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की बात करेंगे, ब्रिन स्विट्जरलैंड में, इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है वियना ऑस्ट्रिया में, इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ सकते हैं अभी जो यूक्रेन के जो भी सिटीजन्स हैं वो अपने नेबरिंग कंट्रीज हंगरी, ऑस्ट्रिया में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके एज रिफ्यूजी इनको बोला जाता है। और क्वेश्चन बनता है रिफ्यूजी जो है इसके रिलेटेड एक कमीशन होता है जिसको यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये बनता है कि अभी क्या हुआ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, ठीक है, कमीशन जो है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसने क्या किया, इसने सस्पेंड किया है, किसको, रशिया को सस्पेंड किया है। ये आपको करंट अफेयर बनेगा, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन को से सस्पेंड किया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, किसको आपको बोलना है, वो है रशिया। तो रशिया को सस्पेंड किया गया किसे, UNHRC से किया गया है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करेंगे, रोम इटली में, ये आपको याद रखना। तो यहां पर जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा में बोल रहा हूं उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब सर क्वेश्चन कौन कौन सा एग्जाम में आएगा, लिख कर रखो, उन्हीं पॉइंट्स को याद रखोगे, ज्यादा ही टेबल रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले याद रखो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ये सबसे पहले ये एशियन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का भी याद रखोगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी याद रखोगे, वर्ल्ड बैंक का भी आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद IMF का भी याद रखोगे, ठीक है। चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी याद रखोगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की याद रखोगे, लेकिन इसका जो है हेड भी याद रखोगे, इसका भी हेड याद रखोगे, इसका भी हेड याद रखोगे, इसका भी हेड याद रखोगे। बस इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद जो है
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की याद रखोगे, यूनाइटेड नेशन ये भी आपको याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको 5 स्टार लगाओ, इकोनॉमिक फोरम को 5 स्टार लगाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन केस में पूछा जाता है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी याद रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये तो याद रखना ही रखना है। और ये तो पता ही आपको, यूनेस्को तो इंपॉर्टेंट हमेशा बनता है, ठीक है। उसके बाद और क्या याद रखोगे, ठीक है, ओसिड को याद रखो आप, उसके एमनास्ट इंटरनेशनल जो है, जो आप याद रखोगे, ये किस रेट है, ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एमनास्ट इंटरनेशनल। उसके बाद जो है आईएईए भी याद रखोगे, ओपेक भी याद रखोगे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी याद रखोगे, सार्क भी याद रखोगे, कॉमनवेल्थ भी याद रखोगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी याद रखो, नेटो भी याद, नेटो न्यूज़ में है तो इसलिए याद रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन याद रखो, आईसीजे तो आपको पता ही होगा, ये फीफा भी याद रखना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी याद रखना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी याद रखना है, बिस भी याद रखना है। ये हो गया। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता देता हूँ, और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है जिसको आप याद रख सकते हो, बस ये आपको लास्ट वाला जो है, ये वाला सेकंड लास्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने अभी करंट पे बोला, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। और मैंने बोला यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसे सस्पेंड किसको किया गया है, इसमें से रेशा को सस्पेंड किया गया। आई होप ये सेशन आपको पूरा समझ आया होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। इस सीरीज़ को आप लाइटली नहीं लोगे, अगर आप लाइटली ले लोगे तो जो भी ये बच्चे सीरीज़ देख रहे हैं वो ऑलरेडी आपसे बहुत आगे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्हीं कैसी कंटेंट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट डिटो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि JKSSB का ट्रेंड मैंने देखा है, ये क्या चाहते हैं स्टूडेंट से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इस सीरीज को देखो। अगर आपको डिटेल्ड सीरीज चाहिए और भी कोई कोर्स लेना है, डिटेल्ड वाला कोर्स आपको देखना है, वो आप WS एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर NT और केस का कोर्स चल रहा है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।